प्रभु यीशु मसीह के नाम से सभी विश्वासी जनों को नमस्कार। गॉड ब्लेस टू ऑल। आज हम कुछ विषय पर चिंतन मनन करना चाहते हैं, क्योंकि बड़े दिन का पर्व चल रहा है, क्रिसमस जिसे कहते हैं हम। क्रिसमस के इस अवसर पर, पावन पर्व पर बड़ा वर्ष दिन माना जाता है, जिसके लिए हम लोग जो है 1 तारीख से लेकर 25 दिन का उपवास करते हैं। और इस उपवास के साथ में हम अपने मन को शुद्ध करके, मन को परमेश्वर में लीन करके, परमेश्वर के शांति और प्रेम के संदेश को हम अपने हृदय में लेकर हम लोग जो है इसको जो है पूरे 25 दिन को हम उपवास की दृष्टि से हम अपने आप को आत्मिक रूप से हम अपने को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। यीशु मसीह का जन्म जो है परमेश्वर के ने अपने मनुष्य के रूप में इस पृथ्वी में प्रकट होने के लिए यीशु मसीह के रूप में हम इस संसार में आया। हम ये देखते हैं यूहन्ना की पुस्तक 3:16 में हम पद में हम पढ़ते हैं, 3 अध्याय 16 पद में, परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने इकलौते पुत्र को इस संसार में दिया। वही यीशु मसीह कहलाता है। तो यूहन्ना रचित समाचार में यह विशेष रूप से इसको दिया, क्योंकि जो परमेश्वर है, अपना इकलौता पुत्र, जिसको कि मतलब जो है इस संसार के पाप को नष्ट करने के लिए, इस संसार के जो धार्मिक विहीन जो वातावरण है उसको दूर करने के लिए, उसके लिए हमें हमारे बीच में परमेश्वर यीशु को मनुष्य रूप में हमारे बीच में उतारा। मरियम के माध्यम से वो गर्भवती होती है और पवित्र आत्मा के माध्यम से, और वो इस संसार में जन्म लेता है। हम हमें देखने को मिलता है कि मत्ती के सुसमाचार 1 पहले अध्याय में दूसरे 21वें वाक्य में इस टाइप से लिखता है, यीशु अपने लोगों को अपने पाप से उद्धार देगा। यहाँ पे यीशु मसीह के जन्म होते ही साथ वह जो है हमारे को जो है उद्धार देने के लिए इस संसार में आएगा। और उद्धार देने का मतलब ये होता है हम आपस में जो एक दूसरे से प्यार, मोहब्बत और शांति से जब रहते हैं तो हमें उद्धार मिलने का पूरा मतलब हम लोगों को अवसर प्राप्त होता है। क्रिसमस केवल उत्साह के लिए नहीं बना, उत्सव के रूप में या उत्साह के लिए नहीं बनाते, बल्कि यह याद दिलाता है हमें कि परमेश्वर स्वयं मनुष्य बनकर हमारे बीच में आया था, ताकि हमें नया जीवन, आशा और उद्धार मिल सके। हम अपने नया जीवन मीन्स ये है कि हम अपने शैतान रूपी जो वचन है, उस शैतानी वचन को हम अपने ग्रहण करके हम अपने आप को जो है अपवित्र कर बैठे थे, जो मूर्ति पूजा में और अनाम तमाम चीज़ों में हम अपनी लाइफ को पूरी बर्बाद करके बैठे थे। तो उसके लिए हमें जो है उस छुटकारा पाने के लिए, हमें जो है उद्धार पाने के लिए, पाप से मुक्ति पाने के लिए हमें परमेश्वर ने ये जो परमेश्वर स्वयं अपनी मनुष्य के रूप धारण करके इस संसार में आए, और ताकि हम नया जीवन और उद्धार पाए। क्रिसमस का हम अपने देखते हैं, क्रिसमस को समझने की कोशिश करते हैं कि यीशु का जन्म जो है नम्रता का प्रतीक के रूप में माना जा गया है। जैसे लूका की पुस्तक 2 अध्याय 7वें वाक्य में लिखा है, यीशु का जन्म महल में नहीं बल्कि साधारण गौशाला में हुआ। ये साधारण गौशाला में जब होता है तो ये स्पष्ट है कि अमीरों के यीशु एक राजा था, स्वर्गीय राजा है। वो चाहे तो बड़े महल में भी जन्म ले सकता, लेकिन यीशु ने एक साधारण से साधारण आदमी के बीच में रहने के लिए और उनको उद्धार देने के लिए उन्होंने क्या किया, गौशाला में जहाँ जानवरों को दाना खिलाते हैं, उस दाना खिलाने वाले गौशाला के चरनी में उनको जो है जन्म लेना पड़ा, ताकि जो है हमारे बीच में साधारण लोगों से संवाद कर सके और उनके बीच में रह सके। ये हमको देखने को मिलता है। और हम देखते हैं कि यीशु का जो परमेश्वर जो है एक घमंड के बात स्थिति में नहीं था। जब घमंड जो रहता है तो परमेश्वर जो है उसको उससे इंसान को पसंद नहीं करता, इसलिए घमंड नहीं था। नम्रता और सादगी में उन्होंने अपने आप को प्रदर्शित किया है, और गरीबों और दुखित और साधारण व्यक्तियों के लिए वो उनके नज़दीक जाकर वो उनसे कार्य किया है। स्वर्गदूतों का आदेश अपने को प्राप्त होता है। कैसे प्राप्त होता है? शांति और आनंद का जो स्वर्गदूत के द्वारा जो संदेश हमें प्राप्त हो, जैसे लूका की पुस्तक 2 अध्याय 10 और 11 में हम देखने को मिलता है कि डरो मत, मैं तुम्हारे बड़े आनंद का समाचार देता हूँ। वो स्वर्गदूत प्रत्यक्ष होता है, जो व्यक्ति लोग इकट्ठे होकर अपना आग ताप रहे थे, वहाँ जाके स्वर्गदूत प्रत्यक्ष होता है और बोलता है कि डरिए मत, मैं तुमको शांति और आनंद का संदेश लेकर आया हूँ। इस तरह से
प्रभु यीशु मसीह के जन्म के जो विचार है उसे जो है एक आनंद और शांति के रूप में स्वर्गदूत ने प्रस्तुत किया है और बोलता है उन्हें जो है डरने के लिए नहीं बल्कि एक आनंद के लिए हमें वहाँ प्रभु यीशु मसीह संसार में आए। प्रभु यीशु मसीह का जो जन्म हुआ है डर को हमारे मन से हटा देता है, मन में शांति लाता है, जीवन में सच्चा आनंद देता है और संसार की ज्योति के रूप में भी हमारे को बीच में प्रभु यीशु मसीह जन्म लेते हैं। जैसे यूहन्ना की 8वें अध्याय में 12वें पद में लिखा हुआ है, यीशु ने कहा मैं संसार का ज्योति हूँ। जैसे जहाँ अंधकार है वहाँ पाप और नफरत और निराशा होती है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ज्योति के रूप में हमारे सामने रहकर ये पाप, नफरत और निराशा को दूर भगा देता है। तो यह यहाँ पे यीशु प्रकाश और सत्य और जीवन हमारे बीच में लेके आता है। जो ज्योति या प्रकाश का मीनिंग होता है कि हमारे बीच में नफरत और निराशा को दूर भगाना है। और हमारे बीच में आज ये संदेश हमको मिलता है, यीशु प्रेम, शांति और उद्धार के रूप में हमारे बीच में उपस्थित है। प्रेम का जो बारे में हम बाइबल में देखते हैं, 1 यूहन्ना 4 का अध्याय 9वां पद में हम देखते हैं परमेश्वर का प्रेम यीशु के द्वारा प्रकट हुआ है और वो संदेश देते हैं हम भी जो दूसरों के बिना भेदभाव के प्रेम करें, शांति का प्रचार हम कर सकते हैं। जैसे यशायाह नबी का पुस्तक 9वें अध्याय 6वें वाक्य में यीशु को शांति का राजकुमार कहा गया है। यहाँ यीशु यहाँ जहाँ यीशु है वहाँ सच्ची शांति भी मिलती है और परिवार में, समाज में, सबके दिल में वो बस जाता है। और उद्धार का प्रचार भी हमारे बीच में हम लूका में 19वें अध्याय 10वें पद में हम पढ़ते हैं, मनुष्य का पुत्र खोए हुए लोगों को ढूंढने का और उद्धार देने के लिए आया। हम सब भटक चुके थे, पापों में भटक चुके थे, उस खोए हुए जीवन से हमको पकड़ के लाके हमें उद्धार के जीवन हमें प्रदान करते हैं। और यीशु का आज टूटे हुए दिल है जिससे निराश दिल है उनके नया जीवन देकर हमें मजबूत बनाते हैं। इस तरह से हम ये कह सकते हैं क्रिसमस का सच्चा संदेश के रूप में हम ये मान सकते हैं, उपहार से बढ़कर प्रेम का और सजावट से बढ़कर शांति और रीति रिवाज से बढ़कर यीशु को अपनाना, ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है इस समय है। हम यीशु जो कि हमारे दिल में जन्म लेता है और तभी जब हमको सच्चा क्रिसमस हम इस 25 तारीख को बना पाएंगे। दिल में जन्म हमारे यीशु का जन्म लेना यानी मीनिंग होता है कि हमें शांति और प्रेम से हमको आपस में भाईचारे से कलीसिया में हम लोग को जीना चाहिए, एक दूसरे से मिलजुल के हमको रहना। तब जाके हम जो 1 यूहन्ना के किताब में जो बोलता है, 1 यूहन्ना का जो 4:9 में बोलता है हमें प्रेम को यीशु परमेश्वर प्रेम को प्रकट करता है, वो प्रेम हमारे दिल में आता है और हम उद्धार पाते हैं और हम समाज में उपयोगी बनते हैं और परिवार में भी उपयोगी बनते हैं। इसलिए सच्चे प्रेम को हम अपने दिल में उसकी ज्योति को जगाने के लिए ये क्रिसमस हम सबको उपयोगी बने और हम उसके लायक बने, ये इसी प्रार्थना के साथ मैं अपने वाणी पर विराम देता हूँ। क्रिसमस की शुभकामनाएं सभी हम परिवार को शांतिमय हो, मंगलमय हो, सभी को इसका आनंद उठाए और ज़्यादा से ज़्यादा आत्मिक जीवन में अपने आप को जीवन को परिवर्तित करें। जय यीशु मसीह।